देखो, हमने मेन बात अभी तक संजय शुरू नहीं की करनी, लेकिन आपने फिर भी 3 बार मुझे कंपाउंडिंग का नाम ले दिया। एंड आई एम सीइंग ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, एवरीवेयर कंपाउंडिंग इज like everybody is talking about compounding, but at the same time I feel there is something in people जो make money quickly, get rich quick, और मैं रिटायर होना 2 साल में 21 में मिलेनियर, right? Why do you think this is coming so much to this particularly younger generation? कि कंपाउंडिंग की जितनी ज्यादा बात हो रही है, उतना दूसरा ट्रेंड भी बढ़ रहा है कि जल्दी अमीर बनना है, जल्दी अमीर बनना है, पैसे खूब सारे कमाने हैं। Are people missing something? Not only network marketing, even in stock trading also. Yeah. You know, like all kind of investments also. Everybody is in a rush. You know, कल बना लूँ पैसे परसों, और इसके लिए वो ट्रैप भी हो जा रहे हैं, स्कैम भी हो जा रहे हैं. So what is creating this? What is the mindset that is creating this psyche of जल्दी वाला? Single answer is FOMO, fear of missing out. आज लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे कोई यंग सा लड़का है, वो फरारी चला रहा है दुबई में, लंबोर्गिनी चला रहा है, कोई इंडिया में लड़का है वो बढ़िया गाड़ियां चला रहा है, उसका काफिला चल रहा है, और कोई ट्रेडर है जो प्रॉमिस कर देता है कि मैं 10,000 रुपए से आपको 10 करोड़ रुपए तक लेके जा सकता हूँ क्योंकि मैं गया हुआ हूँ, तो आप वो सपने में आ जाते हो। तो ये जो फोमो है ना, ये सिंगल बिगेस्ट फाइनेंशियल स्किल है कि आपके पास फोमो ना हो। ये एक्चुअली सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल फोमो ना होना है, बाकी सब नहीं है। बाकी सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं। फाइनेंस इज नथिंग बट मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स जो हमने 6th 7th में पढ़ी थी। मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स इज मोर टेक्निकल। इफ यू लुक एट फाइनेंस इज अ प्योर मैथमेटिक्स। एब्सोल्युटली ट्रू। तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फोमो। पहला जो रीजन मैं कहूंगा वो पहला, और मेरे हिसाब से 80% रीजन यही है। दूसरा रीजन है कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो ये वाली जनरेशन खासकर, दे आर नॉन कमिटल इन नेचर। सो व्हेन आई से दे आर नॉन कमिटल, आज अगर उनको किसी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा दो, बोल बेटा तेरे को 1000 दिन मेहनत करनी है, तेरे को 1000 दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ही कैन नॉट कमिट। दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू कमिट। उसको इमीडिएटली कुछ चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 15 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए। ही इज नॉट रेडी टू वेट फॉर लेट्स से फर्स्ट 100 days एंड सी प्रोग्रेस, की चल प्रोग्रेस आएगी, प्रोग्रेस देखता हूं मैं। तो वो 1000 दिन तक वेट करने को तैयार नहीं है। और दीपक जी, इस दुनिया का उसूल है 1000 दिन अगर आप कुछ नहीं कर पाए कंसिस्टेंटली, तो वैसे ही आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका 1000 दिन वाला रूल तो हर जगह लगता ही है, चाहे वो आप बिजनेस ले लो, जॉब ले लो, कहीं भी ले लो। तीसरी चीज मुझे ऐसे लगती है कि जो सिस्टम से चलता है लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो सिस्टम से नहीं चलता उससे उम्मीद बहुत ज्यादा है। ये बात आप फिर से बोलिएगा। तो आपने बोला फर्स्ट इज फोमो, मेजरली इज फोमो, एंड नंबर 2 इज व्हिच यू जस्ट सेड। तो एक हो गया फोमो और एक हो गया नॉन कमिटल, राइट। 1000 छोड़ दीजिए, लोग 1000 दिन छोड़ दो, 1000 घंटे भी देना नहीं, सीखने के लिए देना नहीं चाहते। मतलब दे डोंट वांट टू से कि चलो ठीक है, आज मैं लेट्स से नेटवर्क मार्केटिंग का फिर से एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक कंपनी एक्स ज्वाइन करी और मैंने अपना फेथ डेवलप किया कि भाई मैं इस कंपनी में कुछ कर सकता हूं। मैंने 10 लीडर्स को देखा जो आज महीने का 5-5 लाख 6-6 लाख कंसिस्टेंटली बना रहे। दे स्पेंड 5-6 years 10 years in the organization and they're consistently making that kind of money. So let me also spend at least first 1000 days and see whether I hit a 1.5 lakh mark. Because in job आप नहीं पहुंच पाते वहां तक इतना। आप 20,000 से जॉब करते हैं, 3 साल में 1 लाख 1.5 लाख होना थोड़ा मुश्किल है, बट इधर मेरे को लगता है कि देयर इज अ गुड चांस कि आप वो कर पाओ। तो आई थिंक दैट इज द सेकंड थिंग जो मैंने कहा कि नॉन कमिटल नेचर में। तीसरा मैंने कहा कि जो सिस्टम से आता है वो एक्सेप्टेबल होता है, और जो सिस्टम से नहीं आता वो नॉन एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो सिस्टम से जो आता है ना, उससे कोई उम्मीद ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल के बाद मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज के बाद मैं बीकॉम करूंगा, और उसके बाद मुझे 20,000 की नौकरी मिलेगी। ये एक्सेप्टेबल है, दिस इज प्योरली एक्सेप्टेबल, बिकॉज दिस इज, ये हमारे दिमाग में एंग्रेन कर दिया गया कि बेटा यही होगा। पर आज अगर कोई 18 साल का लड़का है, वो बोले कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आता हूं या मैं ट्रेडिंग में आता हूं, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, उसको अगले दिन पैसा चाहिए। तो वो पहले सिस्टम, परफॉर्मेंस प्रेशर है क्या? ये प्रूव करने का प्रेशर है? प्रेशर नहीं है, ये है कि देखो मैं सिस्टम छोड़ रहा हूं ना, तो मेरे को सिस्टम से बेटर रिवॉर्ड्स चाहिए, क्योंकि मैं वो प्रूवन सिस्टम छोड़ रहा हूं, तो मेरे को सिस्टम से 10x बेटर रिटर्न्स चाहिए। सर, लोग आज स्टॉक मार्केट में आके ट्रेडिंग करते हैं, पहले दिन वो सोचते हैं कि मैं आऊंगा, बाय का बटन दबाऊंगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, सेल का बटन दबाऊंगा स्टॉक नीचे चला जाएगा। अरे तेरी पूछने की मार्केट, हु आर यू? मतलब तुम्हारा कोई वक्त ही नहीं है ना, तुम इतनी बड़ी मार्केट में तुम कुछ भी नहीं हो। बड़े बड़े हार गए इस खेल में, थोड़े पागल खाने गए, थोड़े जेल में, तो तुम कौन हो? बिल्कुल सही बात है। बट हुआ क्या कि ये लड़का आया, इसने बोला यार मैंने सिस्टम का जो जॉब था ना वो छोड़ दिया है, कि मैं 21 साल तक काम पढ़ाई कर लेता, 21 साल बाद मुझे 20,000 की नौकरी लगती, मैं उसमें 16 घंटे काम करता, सैटरडे भी काम करता, संडे भी काम करता, इस उम्मीद में कि अगले साल मेरी 10% की पे हाइक होगी। तब मैं तैयार था करने को।
सिस्टम से आ रहा था, बट अब मैंने सिस्टम छोड़ दिया ना, तो मुझे कल के कल 1 लाख रुपए कमाने हैं, परसों के परसों 2 लाख रुपए कमाने हैं। तो जो सिस्टम छोड़ते हैं वो हीरो होते हैं और पैसे खूब कमाते हैं, ये एक हाइप उसने ये बन गई ऐसा। आज अगर मैं कहता हूं कि बिल गेट्स ने सिस्टम छोड़ के वो किया, क्या कहते हैं, एंटरप्राइज क्रिएट करी, तो वो एक आउट ऑफ कितने मिलियन है। यस एब्सोल्युटली। ठीक है, बट ये सेम चीज सारों से नहीं अप्लाई हो सकती, बिकॉज गेम स्किल का नहीं, मानसिकता का है। तो आपने अगर मानसिकता ये रखी है कि मैं पैसे कमाने उतर जाऊं, आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। आप पहला दिन अगर आपने पैसे कमाने का सोच लिया, तो वो देखो 3 इडियट्स में भी वही सेम डायलॉग था कि यू चेज एक्सीलेंस, मनी विल चेज यू। राइट। हर जगह यही चलता है सर। आज मैं भी यही बोलता हूं, क्या होगा ना कि जो बोलता है वो कुछ कर चुका होता है जीवन में, तो ये बोलते हैं यार ये कर चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भाई, आप कर चुके हैं इसलिए तो बोल रहे हैं। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग कि हम कुछ कर चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो भाई सुन लो, तो हमने कुछ अचीव किया तो उसको फॉलो कर लो। तो सर, जो पहले दिन पैसे के लिए काम करेगा, जो इस प्रेशर में काम करेगा कि मेरे को कमाई करनी है, कमाई करनी है, कमाई करनी है, वो सिर्फ कमाई, मतलब ठीक है कमाई एक पार्ट हो सकता है, बट सिर्फ कमाई के एंगल से देखेगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे वो जॉब में हो, चाहे एंटरप्राइज में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे ट्रेडिंग में हो, किसी, बिकॉज ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू। You have to realize the winners are only 5% to 10% in any field. सर, जॉब कितने लोग ज्वाइन करते हैं, सीईओ कितने लोग बनते हैं, है ना, क्या रेशियो है? अच्छा, सीईओ बनने को टाइम कितना लगता है? 20-20 साल लग जाते हैं, 25-25 साल लग जाते हैं। लोगों की जिंदगी निकल जाती है, नहीं बन पाते सीईओ, या कुछ बन पाते हैं तो वो 50 की एज वाला सीईओ हो ना अगर, तो उसे यंग बोल देते हैं। यंग सीईओ है भाई, मतलब 50 प्लस 50 की उम्र के आसपास हो तो यंग बोला जाता है। तो यानी आप समझो कोई भी, अच्छा, अब व्हाट कैन मेक इट गुड फॉर यू इज हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट। किसी भी मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप कितना समय निकाल रहे हो, आप ट्रेडिंग में हो, आप कितना समय निकाल रहे हो। आज लोग देखते हैं बहुत अच्छा फेमस इन्फ्लुएंसर है जो पैसा कमा रहा है, उसकी बैक जर्नी देख लो, वो 4 साल से ट्रेड कर रहा है, पहले ट्रेड्स में उसको नेगेटिव हुआ था, उसने अपनी मानसिकता बिल्ड करी। सर, आज कौन 20,000 रुपए माइनस हो जाए ना, लोग रो पड़ते हैं। हमने 20-20 लाख माइनस देखा है, तो वो हमने जिगरा लेके आए, अपने मानसिकता बिल्ड करी, उसके बाद उसको ठीक है, और आज हम एक तरीके से कर पाते हैं। तो मेरे को आज 18 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में। मैं 2006 में पहला शेयर खरीदा था जीवन का, जीएमआर इंफ्रा का, 2006। टुडे इट्स 2024। 18 years in the market I've spent. I've lost money, I've gained money, I've lost money, I've gained money. Then I found out कि ये 2-3 चीजें हैं जो चलती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चलता। मेरी 10 साल 15 साल की इजाद है, मेरी खुद की स्ट्रैटेजी, और इसमें मैं गलत हूं आपसे, ऐसा कुछ है ही नहीं। जो जिसको भाए वो करे, इसमें ये वाली स्ट्रैटेजी है। हाँ, ब्रॉडली हम बता सकते हैं कि थीसिस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उसके अंदर आपको खुद की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। आप संजय की बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार डेनिस रिचर्ड्स बहुत बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी लिख दूंगा ना, तो भी लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है और परसिस्टेंस नहीं है। तो आज अगर दीपक बजाज जी इतने सालों से MLM या नेटवर्क मार्केटिंग में हीरो रहे हैं और अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, आप एक मैनुअल बुक बना दो, वो पढ़ने के बाद क्या गारंटी है कि वो बंदा फिर भी सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। इसमें आपकी बुक की गलती नहीं है, इसमें गलती है कि उसमें खुद में डिसिप्लिन और परसिस्टेंस नहीं है। पर इट इज वेरी इजी टू पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स एंड से यार सिस्टम खराब था, नेटवर्क खराब था, मार्केट सी ऐसी, मार्केट सट्टा है। अरे सट्टा है तो हम लोग तो कमा रहे हैं, और कमाने वाले कमा रहे हैं मार्केट। तुम बोलते रहो सट्टा, क्या फर्क पड़ता है? सेम इज विद नेटवर्क मार्केटिंग, तुम गाली देते रहो सिस्टम को, क्या फर्क पड़ता है? वहां तो लीडर्स कमा रहे हैं, कोई डायमंड कमा रहा है, कोई जो भी उनके लीडर्स सब कमा रहे हैं। सो इट इज अबाउट मानसिकता। जो आपने क्वेश्चन पूछा था, फोमो सबसे बड़ी चीज है। फोमो सब लोगों को सुपर वेल्दी, सुपर फास्ट बनाने के लिए प्रेरणा देता है। नॉन कमिटल नेचर उनको सपोर्ट नहीं करता, और सिस्टम क्योंकि वो छोड़ के आए हैं तो वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और वॉरेन बुफे कहते हैं अगर आपको कोई भी रिश्ता लंबा चलाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उससे जीरो है, उस रिश्ते से, वो रिश्ता लंबा निभेगा। जीरो का मतलब है बेयर मिनिमम कर दो। मतलब अगर मैं स्टॉक मार्केट में, तो आप ये मत सोचो मैं सालाना डबल करूंगा। हाँ, ये सोचो कि मैं सालाना 12 से 14% का रिटर्न कमाऊंगा तो लंबे समय कमाता रहूंगा। पर अगर आप दोगुना क्या होगे तो आधे साल में छोड़ के चले जाओगे, तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी कि आप आगे मार्केट में पैसा कमा सकते थे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए सर, क्या 50 ओवर का मैच है, पहले ओवर में आप आया, अभी जमे तो होनी पिच पे, आपने बल्ला घुमा दिया, आप आउट हो गए, तो यू हैव मिस्ड 49 ओवर्स। बट यही अगर आप पहला 1-2 ओवर टिक टिक टुक टुक करके थोड़ा पिच को समझते, सब समझते, तो आपके पास 48 ओवर थे, आप अच्छे से खेल के पैसा उसमें रन्स बना सकते। राइट, सेम गोज हियर सर।